ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि के विषय में स्पष्ट किया है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। बार बार परवैराग्य का अभ्यास कर करके, बार बार परवैराग्य का अभ्यास कर करके निरुद्ध अवस्था को पाकर संस्कार शेषों वाला जो मन होता है, उस स्थिति में संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस सूत्र में संस्कार शेषा एक पद आया है। संस्कार शेषा का अर्थ है संस्कार बने रहते हैं। मन में संस्कारों की विद्यमानता होती है। संस्कार शब्द आपके सामने अनेक बार आया है। पिछले बहुत सारे सूत्रों को पढ़ते समय आपने संस्कार शब्द को सुना। संस्कार उसको कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति रबर स्टैंप पर पता लिखवाता है। कोई व्यक्ति एक रबर स्टैंप पर अपने घर का पता, एड्रेस लिखवाता है, और जब कभी उसको कोई पत्र भेजना हो तो लिफाफे के ऊपर उसने उस रबर स्टैंप को लगाता है, मुद्रित करता है। तो रबर स्टैंप पर जो भी लिखा हुआ होगा, जो अक्षर लिखे हुए रहेंगे, वे अक्षर उस लिफाफे के ऊपर अंकित हो जाते हैं। जैसा जैसा उस स्टैंप पर लिखा हुआ है, वैसा वैसा उस लिफाफे के ऊपर अंकित हो जाता है, मुद्रित होता है। वो जो अंकन है, उस अंकन को संस्कार कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मन है, उस मन में अंकित होता रहता है। क्षिप्त अवस्था में जो भी व्यक्ति ने किया, मूढ़ अवस्था में जो भी क्रिया कर्म किया, विक्षिप्त अवस्था में जो कुछ भी किया है, वह सब मन पर अंकित होता है। उस अंकन को यहां पर संस्कार शब्द से कहा है। और असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में यह बात कही जा रही है कि मन कैसा रहता है, संस्कार शेषः, संस्कारों वाला होता है। मन में संस्कारों की विद्यमानता होती है। कौन से वो संस्कार हैं जो मन में रहते हैं? कौन से वो संस्कार हैं जो मन में रहते हैं? असंप्रज्ञा समाधि के लगने से पहले संप्रज्ञा समाधि लगती है, और संप्रज्ञा समाधि से पहले जो वृत्तियां बनती हैं,
जिन जिन अवस्थाओं में जो जो वृत्तियां बनती हैं उन समस्त वृत्तियों के संस्कार मन में रहते हैं। क्षिप्त के, मूढ़ के, विक्षिप्त के संस्कार मन में रहते हैं। प्रमाण संबंधी, विपर्य संबंधी, विकल्प संबंधी, निद्रा संबंधी, स्मृति से संबंधित संस्कार मन में रहते हैं। पांचों वृत्तियों से संबंधित जितने भी संस्कार है वो सब के सब मन में रहते हैं। तीनों अवस्थाओं में, मन की तीनों अवस्थाओं में जितने भी वृत्तियां बनती हैं उन समस्त वृत्तियों के संस्कार मन पर पड़ते हैं, क्योंकि वृत्तियों से ही संस्कार बनते हैं। आपने पहले सुना है कि वृत्तियों से संस्कार बनती है। जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति, मैं आपको देख रहा हूं, आंखों के माध्यम से मैं आपको देख रहा हूं, यह प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो आपको देखने का संस्कार मन पर पड़ता है। इसलिए कभी किसी भी स्थिति में मैं इस संस्कार को उभार करके अनुभव करता हूं, स्मृति कर लेता हूं। जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति का संस्कार मन पर पड़ता है, ऐसे अनुमान वृत्ति का, शब्द वृत्ति का, प्रमाण वृत्ति से अलग अलग प्रमाणों के संस्कार मन में पड़ते हैं। जब मिथ्या ज्ञान होता है, विपरीत उल्टा ज्ञान होता है, उसके भी मन पर संस्कार पड़ते हैं। जब विकल्प वृत्ति बनती है उस स्थिति के भी मन पर संस्कार बनते हैं। जब व्यक्ति निद्रा लेता है, नींद लेता है, तो निद्रा के भी संस्कार मन में पड़ते हैं। ऐसे स्मृति के भी संस्कार मन में पड़ते हैं। तो मन की तीनों अवस्थाओं में जितनी भी वृत्तियां बनती हैं उन समस्त वृत्तियों के संस्कार मन पर पड़ते हैं। वो सबके सब संस्कार मन पर रहते हैं, संस्कार शेषः कहा। और एक बात, मन की जो चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, उस एकाग्र अवस्था में वृत्तियां वैसी नहीं बनती हैं, परंतु उस एकाग्र अवस्था में जो जो समाधि लगाता है, संप्रज्ञा समाधि एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है। उस एकाग्र अवस्था में जो चार भेदों वाली संप्रज्ञा समाधि है, उन चार भेदों में जितने पदार्थों का साक्षात्कार दर्शन होता है उनके भी संस्कार मन में पड़ते हैं। तो तीनों अवस्थाओं वाले संस्कार और एकाग्र अवस्था वाले संस्कार, ये सारे के सारे संस्कार मन में विद्यमान रहते हैं। संस्कार शेषा का ये अभिप्राय है। यहां पर कोई व्यक्ति यह न समझे, यदि संस्कार मन में है तो संस्कारों से फिर वृत्तियां बनेंगी, क्योंकि नियम यह है संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं और वृत्तियों से फिर संस्कार बनते हैं। तो जब ये संस्कार मन में रहते हैं तो क्या ये संस्कार पुनः दोबारा वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करेंगे? एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। क्या उन संस्कारों से प्रेरित होकर के दोबारा व्यक्ति और वृत्तियां नहीं बना पाएंगे? समाधि काल में तो वृत्ति नहीं बना सकता। समाधि के काल में वृत्ति इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि समाधि जो लगी है वो वैराग्य के कारण से लगी है, और जो वैराग्य प्राप्त हुआ है वो विवेक के कारण से प्राप्त हुआ है। तत्वज्ञान से वैराग्य हुआ है। वैराग्य की स्थिति में व्यक्ति वृत्तियां नहीं बनाया करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो वृत्ति बनेगी, ये वृत्ति उस स्थिति में बन सकती है
जब व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब वो वृत्ति बनाएगा। जब वृत्ति बना रहा है यानी वृत्ति बन रही है तो समाधि नहीं लग सकती। समाधि उस स्थिति में लगेगी जिस स्थिति में वृत्तियों को रोका जाता है, और विशेषकर जहां असंप्रज्ञा समाधि की बात कही जा रही हो, और असंप्रज्ञा समाधि तब लगेगी जब वृत्ति सर्वथा रुक जाएगी। इसलिए परिभाषा के अंतर्गत कहा है विराम, यानी रुक जाना है। वृत्तियों के रुकने पर ही असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। इसलिए वृत्ति नहीं बन सकती। वो मन के अंदर कितने ही संस्कार हों, वो संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि समाधि की स्थिति में है, असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में है, और असंप्रज्ञा समाधि वैराग्य के कारण से प्राप्त हो रही है। तत्वज्ञान की स्थिति में, वैराग्य की स्थिति में व्यक्ति वृत्तियां नहीं बनाया करता। इस बात को समझना है। हाँ, समाधि की स्थिति में नहीं है, व्यवहार काल चल रहा है, तब तो वृत्तियां बना सकता है, क्योंकि बिना वृत्ति के व्यवहार कैसे कर पाएगा। समाधि से भिन्न अवस्था में, व्यवहार काल में, लेन देन की स्थिति में दूसरों के साथ जब व्यवहार करना होता है तब तो वृत्तियां बनाएगा, क्योंकि वहां पर वृत्ति बनाए बिना व्यवहार नहीं कर सकता। बिना आपको देखे मैं आपसे क्या व्यवहार करूंगा। आपको देखने का अभिप्राय वृत्ति बन रही है, प्रत्यक्ष वृत्ति। व्यवहार काल में तो वृत्ति बनेगी, पर समाधि काल में वृत्ति नहीं बन सकती। समाधि काल में वृत्ति इसलिए नहीं बनेगी, वृत्ति को रोक करके समाधि लग रही है, और जब तक समाधि रहेगी, जब तक समाधि चलती रहेगी, तब तक कोई वृत्ति नहीं बन सकती। इसलिए विराम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए संस्कार मन में बने रहते हैं तो भी वो संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न नहीं कराएंगे, क्योंकि समाधि चल रही है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट रूप से लिखते हैं, ये जो असंप्रज्ञा समाधि है, ये असंप्रज्ञा समाधि व्यक्ति को जो लग रही है, वो किस कारण से लग रही है? तो कह रहे हैं तस्य परम वैराग्यम उपायः। ये जो असंप्रज्ञा समाधि लग रही है, उसके संदर्भ में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, तस्य परम वैराग्यम उपायः। तस्य कस्य? तस्य का अर्थ है उसका। उसका किसका? असंप्रज्ञा समाधि का। तस्य असंप्रज्ञात समाधे है। उस असंप्रज्ञा समाधि का जो उपाय है वो परम वैराग्यम, पर वैराग्य उपाय है। तो जब असंप्रज्ञा समाधि का उपाय पर वैराग्य है, और पर वैराग्य की स्थिति में संस्कारों से वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। यद्यपि नियम है संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन समाधि काल में वृत्तियों को उत्पन्न नहीं कर सकते। व्यवहार काल में वृत्तियां अवश्य उत्पन्न होंगी। इसलिए संस्कार शेषः कहा है। तो पर वैराग्य असंप्रज्ञा समाधि का उपाय है। जिस प्रकार से अपर वैराग्य संप्रज्ञा समाधि का उपाय था, वैसे ही यहां पर वैराग्य को असंप्रज्ञा समाधि का उपाय स्वीकार किया है। अब देखिएगा, जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है, उस स्थिति में मन रुका हुआ रहता है, मन का कार्य नहीं चल रहा होता है, क्योंकि निरुद्ध अवस्था का अर्थ ही यही है कि मन रुका हुआ है, मन का कार्य नहीं चल रहा है, मन कोई व्यापार नहीं करता। मन वृत्ति के माध्यम से व्यापार करता है और वृत्ति को रोका है, इसका अर्थ है मन रुका हुआ है।
मन वहां पर रुका हुआ है। पर ये जो असंप्रज्ञा समाधि लग रही है वो फिर कैसे लग रही है? यानी समाधि को मन करवाता है, समाधि लगवाता है मन। संप्रज्ञा समाधि में मन सहारा बना है समाधि को प्राप्त करने में। मन के सहयोग से संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। पर यहां तो मन रुका हुआ है, मन तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी समाधि लग रही है। यहां मन का सहारा नहीं है, मन का सहयोग नहीं है। मन का सहयोग यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि मन रुका हुआ है, मन का कार्य समाप्त हो गया है। फिर यह समाधि कैसे लग रही है? आत्मा को लग रही है। यहां आत्मा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। बिना सहारे के ही आत्मा परमात्मा का दर्शन कर रहा होता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा होता है। यहां आत्मा सीधा परमात्मा का जब दर्शन कर रहा है, उस स्थिति में वो निरुद्ध अवस्था रहती है, तो उस निरुद्ध अवस्था के भी संस्कार होते हैं। वो जो समाधि लगा लगा करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को वो अनुभव कर रहा होता है योगी, असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का एहसास कर रहा होता है। एक एक गुण का जब प्रत्यक्ष कर रहा होता है, उस प्रत्यक्ष से जो उसको एहसास होता है, अनुभव होता है, उसका भी संस्कार पड़ता है। अब वह संस्कार मन पर पड़ेगा क्योंकि वह मन विद्यमान है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, और आत्मा के निकट होने के कारण से उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। आत्मा के निकट है मन, कार्यान्वित नहीं है, पर वह विद्यमान है क्योंकि मन के रुकने पर ही तो असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हुई है। वहां मन के रहते हुए भी वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन मन वहां पर विद्यमान है और आत्मा परमात्मा का दर्शन कर रहा है, परमात्मा के आनंद का अनुभव कर रहा है। उस अनुभव का प्रभाव मन पर पड़ता है। ईश्वर के जो जो गुण, जो जो उसके कर्म, जो जो उसके स्वभावों को एहसास करता रहता है आत्मा, और उनका प्रभाव मन पर पड़ता रहता है। इसलिए निरोध संस्कार मन पर पड़ते रहते हैं, निरुद्ध अवस्था के संस्कार मन पर पड़ते रहते हैं। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।